बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15वें पारे का आखिरी रुकू है और 16वें पारे का आगाज़ है, जिसमें मशहूर किस्सा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के माबैन जो है वो पेश आया, तो उसका यहाँ पर बयान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने एक दफ़ा ये दावा कर दिया जब आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बड़ा आलिम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस वक्त मेरे से बड़ा आलिम कोई नहीं है। ये दावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसे बंदे से मिलवाया कि जिन्होंने जो बज़ाहिर आमाल किए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बज़ाहिर लाजवाब होते चले गए। और वैसे भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक आयत करीमा है, जब हम इस वाक़े को देखते हैं और उस आयत को देखते हैं तो मसला बड़ा वाज़ेह हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हर साहिब इल्म के ऊपर एक साहिब इल्म बैठा है। एक आदमी है, मिसाल के तौर पे वो कहता है जी वो कुरान भी जानता है, हदीस भी जानता है, फ़िक़्ह भी जानता है, वो फ़लसफ़ा भी जानता है, मंतिक भी जानता है, लेकिन क्या मालूम कि कोई खामोश तबा और ख़ामोश मिजाज फ़कीर दरवेश आदमी ऐसा बैठा हो कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीज़ों के साथ साथ कशफ़ भी अता किया हो। तो इस वजह से जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को, फिर मैं मुख्तसर इस वाक़या को बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मेल मुलाकात एक ऐसे बंदे से करवाया कि जिनका नाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन का रुझान ये है कि वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत यूशा बिन नून भी थे, और हज़रत यूशा बिन नून जो हैं वो आपके साथ बतौर एक खिदमत गुज़ार थे। तो बहरहाल चलते गए तो मजमुल बहरैन कुरान में आता है, जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं, इसकी तायीन नहीं है वल्लाहु आलम। तो जहाँ ये पहुँची दोनों हस्तियाँ, तो वहाँ पर मछली जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तलब की तो हज़रत यूशा बिन नून ने कहा कि वो तो पीछे जब हम रुके थे आराम करने के लिए तो वो तो वहीं पे गायब हो गई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारी तो मंजिल हुई थी। तो फिर पीछे पलटे और वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। और फिर तीन वो उमूर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मैं आप मेरे साथ तो चल रहे हैं, लेकिन जो बाज़ हो सकता है कि मैं काम करूं तो आपको इन पर एतराज़ हो, तो अगर तो आप एतराज़ करेंगे तो फिर हम एक साथ नहीं चल सकेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं एतराज़ नहीं करूँगा किसी भी हवाले से। बहरहाल ये सारी जब बात हुई तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने पहला काम ये किया, फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा। पहला काम ये किया। दूसरा काम ये किया फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलहु। और तीसरा काम ये किया फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युद्दय्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द फ़क़ामा। एक तो एक कश्ती पे सवार हो के आप जा रहे थे, तो आपने उस कश्ती को उसके पट्टे को उखाड़ दिया और उसको मायूब बना दिया, और यानी उसके अंदर नक्श डाल दिया। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे आप किसी की गाड़ी जो है आप उस पे सफ़र कर रहे हैं और आप ब्लेड ले करके उसी गाड़ी की सीट जो है उसको आप जो है वो ब्लेड मार दें और फाड़ दें, तो वो कहेगा लो जी, इनको एक तो मैंने सवारी जो है ना जी वो दी है, और दूसरा इन्होंने मेरे जो है ना जी वो नुकसान किया है। तो बज़ाहिर तो फ़ाहम व फ़िरासत से बाहर बात है ना।
और उसके बाद जो दूसरा वाक़या था वो ये था कि आपने एक बच्चे को वो जान से गुजार दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों बातों पे एतराज़ किया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अलम अकुल लक अन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा, ये तो कमिटमेंट पहले हुई थी कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो आपने फिर माजरत की और कहा कि नहीं, अब की बार मैं ये नहीं करूँगा। तीसरी में वही काम हुआ कि आप एक बस्ती में गए, तो वहाँ उस बस्ती वालों ने आपकी कोई खिदमत खातिर जो है वो नहीं किए और आपको खाना भी देने से इनकार कर दिया। तो आपने क्या किया कि वहीं पे एक दीवार गिरने के करीब थी, तो आपने उस दीवार को जो है वो सीधा कर दिया। तो आपने कहा कि इन्होंने हमें खाना देने से इनकार किया और आपने जो है ये काम कर दिया, आप कम से कम उजरत तलब कर लेते। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने काम किए हैं इनकी तावील क्या है, ये किस बुनियाद पे मैंने किए हैं। कश्ती का मामला, वो एक बादशाह था तो वो कश्तियाँ गसब कर रहा, तो मैंने कहा कि इसको मैं थोड़ा सा नकारा कर दूँ ताकि वो हाथ ही ना डाले इसको। बच्चे का जो मामला था एक लड़के का, तो वो इसलिए था कि वो उसके अंदर मुझे तुग़यानी सरकशी और कुफ्र नज़र आ रहा था और वो अपने वालिदैन को भी जो है वो मजबूर कर देता, इसलिए मैंने उसको वो जान से गुजार दिया। और तीसरा, ये जो दीवार है तो ये एक यतीम बच्चों की थी और इसके नीचे ख़जाना था, अगर ये गिर जाती तो ये ख़जाना उनके हाथ से चला जाता और इनके वालिदैन नेक थे, कान अबूहुमा सालिहान, इनके वालिदैन नेक थे, तो इस वजह से मैंने ये काम किया। ये तीनों वाक़यात आप जब देखते हैं और सुनते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसका एक निज़ाम है और एक चीज़ों के ज़ाहिर तकाज़े होते हैं और एक बातिनी तकाज़े होते हैं, और एक इल्म ज़ाहिरी होता है और एक इल्म लदुन्नी होता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे मैं आपको एक यहीं पे अगर मेरे सामने आ जाती है वो चीज़ तो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके बारे में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने, क्योंकि इस मामले में काफ़ी इख्तलाफ है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं कि दुनिया से चले गए हैं। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा कि मैंने रब की बारगाह में कशफ़ किया और कशफ़ के ज़रिए से ये बात मुझे मालूम हुई कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रूहों को ये तसर्रुफ़ दिया है कि वो रूहें जिधर वो चाहती हैं तो वो मुजस्सम हो कर के जिस्म के साथ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती हैं। तो अब जो मुफस्सिरीन किराम थे, जो ज़ाहिरी इल्म वाले थे, उन्होंने तो अपना ज़ोर लगाया, ये किताब देख, ये किताब देख, ये हदीस देख, सीरत देख, तारीख़ुल उमम वल मुलूक जो साबिक़ा अक़वाम की तारीख़ चली आ रही है उसको देखा है, लेकिन कोई बात जो है वो कोई ख़ास किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। तो वही काम एक मर्द कलंदर ने कशफ़ के ज़रिए से कर दिया है। तो ये इल्म जो बातनी होता है इसका एक बहुत बड़ा जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक वदियत होती है। तो आपने कहा कि वो ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को जिस्म व जिस्मानियत के साथ ये क़ुव्वत बख्शी है। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मिलना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक खुशकिस्मती और एक खुशबख्ती की अलामत इस उम्मत में समझा जाता है। और जिस भी शख्स को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का कहीं भी ज़िंदगी में दीदार होता है वो शख्स खुशबख्त और खुश नसीब ठहरता है। इसके बाद अगला दूसरा वाक़या जो है वो ज़ुल्क़रनैन के हवाले से है। ज़ुल्क़रनैन जो है एक बादशाह था जिसने मज़लूम अक़वाम जो है उसकी दादरसी की है। और इस वाक़या से हमें ये बात मालूम होती है कि कहीं भी कोई भी कौम, कोई भी इलाका वो जुल्म की चक्की में पिस रहा हो
तो उसकी दादरसी जो है ये अज़हद ज़रूरी है। और इसी से ये बात मालूम होती है, इसके ज़ुल्क़रनैन जो है इससे बाद लोगों ने सिकंदर आज़म मुराद लिया है, लेकिन मुफस्सिरीन का रुझान ये है कि ये सिकंदर आज़म नहीं है, ये ज़ुल्क़रनैन जो है ना ये एक मुसलमान जो है वो बादशाह है और ये और है। और आप देखें कि बैसियत मुसलमान हमें एक दूसरा जो भी कहीं पे मुसलमान है उसको किसी भी मदद की ज़रूरत है और बंदे के पास हिम्मत है, क़ुव्वत है, ताक़त है, जिस भी लिहाज से है तो उसकी मदद जो है ये अज़हद ज़रूरी है। ये इस वाक़या से हमें बात मालूम होती है। उसके बाद आगे सूरह मरियम है। सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात हुई है और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत यहया की बशारत दी गई है। और उसके बाद हज़रत मरियम की बात हुई है और हज़रत ईसा इब्न मरियम की बात हुई है और उसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बात हुई है। उसके बाद चंद और उलुल अज़्म रसूलों की बात हुई है। फिर आखिर में क़यामत की बात हुई है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी बात ज़हन में रहे कि जो अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, तो ये जो नाम दिया ना और जो बेटा जो बेटे का नाम था ये यहया, इससे पहले किसी का नाम नहीं था। जिस तरह हम ज़ोर लगाते हैं ना, हर किसी का बंदा ज़ोर लगाते हैं, यूनिक नाम होना चाहिए, पहले मोहल्ले में गली में किसी का ना हो, तो ये तो ऐसा यूनिक नाम था कि पूरी दुनिया में किसी का नाम जो है इससे पहले नहीं था, कुरान कह रहा है। और इसी तरीके से हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नामों के बारे में भी रदी अल्लाह अन्हुमा, उन दोनों के नामों के बारे में भी आता है कि इससे पहले उम्मत में किसी और का नाम जो है वो नहीं गुज़रे हैं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मेहरबानी की, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इसका पहले भी तज़किरा हो चुका है। उसके बाद हज़रत मरियम की बात हुई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपको जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटे की दौलत से नवाज़ा तो आप चूँकि गैर शादीशुदा थी, गैर मुतज़व्वजा थी, तो आपने कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इसको अपनी इज़्ज़त जो है उसके ऊपर बात आई है और दिफा करना। तो आपने जो बात की है कुरान उसको बयान कर रहा है और इससे पता चलता है कि औरत का मता और औरत का जो सब कुछ है वो उसकी इज़्ज़त होती है। आपकी इज़्ज़त पे जब बात आई ना तो कुरान कहता है या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, आए हाय मैं इससे पहले मर गई होती, मेरा तज़किरा ही मिट गया होता। नसियम मनसिया का मतलब होता है चीज़ ज़हन से ही माफ़ हो गई है, कौन था कौन नहीं था, वो कुन्तु नसियम मनसिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर बड़ी मेहरबानी की, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं पे बच्चे की विलादत के वक्त खुराक का भी बंदोबस्त किया, पानी का भी बंदोबस्त किया, चौं का भी बंदोबस्त किया, सारे का सारा मेरे रब ने जो है, जिसको कुरान कह रहा है बहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्ज़िन नख़लत तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना, कि आप खजूर की शाख को हिलाओ, खजूरें जो है वो गिरेगी, वो खाओ और पानी पियो और अपनी औलाद के ज़रिए से अपनी आँखों को ठंडा करो। तो ये इसका ये भी हमें बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है जब किसी को इम्तिहान में डालता है तो फिर उससे निकलने के असबाब भी जो है वो ख़ुद ही पैदा फरमा देता है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मशहूर जो मौजज़ा है कि आपका पंघूड़े में गुफ्तगू करना, उसकी बात हुई है। और फिर एक बड़ी मशहूर बात जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, मुझे वालिदा का खिदमत गुजार बनाया मेरे रब ने, बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, मुझे बदबख्त नहीं बनाया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी वालिदैन में से किसी का भी खिदमत गुजार नहीं है तो वो अगर ये देखना चाहता ना कि वो नेकबख्त है या बदबख्त है, तो अगर वो वालिदैन से और उनकी खिदमत से पहलू तय कर रहा है तो वो समझ ले कि वो बंदा बदबख्त है।
और अगर वो वालिदैन का खिदमत गुजार है तो समझ ले कि बंदा नेकबख्त है। कुरान कह रहा है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वबर्रम बेवालिदती, मुझे रब ने अपनी वालदा के साथ नेकी करने वाला, उसने सलूक करने वाला, खिदमत गुजार बनाया। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, मुझे जब्बार नहीं बनाया, शक़ी नहीं बनाया, बदबख्त नहीं बनाया। फिर आपने एक बात की, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअस हय्या, सलामती हो मुझ पर जिस रोज़ मैं पैदा हुआ, सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँगा, और सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं उठाया जाऊँगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए उस दिन मेरे ऊपर सलामती, जिस दिन मैं दुनिया पे से जाऊँगा मेरे ऊपर सलामती, जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊँगा मेरे ऊपर सलामती। तो इससे हमारे उस्ताद मोहतरम एक मुफ्ती अब्दुल रज़ाक बुतरालवी साहब मरहूम, वो एक बात जो है, वो एक नुक्ता आपने तफसीर भी लिखी है, वो एक बात करते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने यौम विलादत वाले दिन ख़ुद अपने ऊपर सलाम भेज रहे हैं। तो जिस दिन प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उस दिन अगर कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम पे सलाम भेजता है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। यानी ये यौम विलादत है जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, और यौम मिलाद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ऊपर सलाम भेज रहे हैं। तो जिस दिन प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत है उस दिन अगर कोई हुज़ूर की ज़ात पे सलाम भेजता है तो इसमें अचंभे की कौन सी बात है। ये उम्मत का हक़ और उम्मत का ये अखलाक़ी और मज़हबी फ़रीज़ा है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बात हुई, आपका अपने ख़ानदान के साथ पाला पड़ा, आपने अपने वालिद को और बाज़ मुफस्सिरीन का ख़्याल है कि आपके चचा थे, आपने उन्हें तौहीद की दावत दी, उन्होंने ठुकराया तो आपने सीधी बात की, सलामुन अलैकुम, मेरा आपको सलाम, मैं जा रहा हूँ, मेरा रब मेहरबानी फरमाएगा मुझे, और मेरा रब की ज़ात जो है वो मेरे साथ बड़ी ही, इन्नहु कान बी खफ़िया का मतलब है मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है मेरा रब। यानी दीन की वजह से जब अपनों ने भी बात नहीं मानी तो उन्हें सलाम मुतारकत कह के हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह चल दिए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात है, और आपके जो लक़ब आए हैं कुरान में, इन्नहु कान मुख़लसा व कान रसूलन, बड़े मुख़लिस रसूल थे, मुख़लिस रसूल। इसका मतलब ये इखलास की बड़ी अल्लाह के यहाँ कदर व मंज़िलत है, इसलिए कि अल्लाह इतने जलाली नबी के साथ जो सिफ़त बयान कर रहा है वो इखलास की है। आगे हज़रत इस्माइल की बात हुई, उनकी जो सिफ़त अल्लाह ने बयान की, इन्नहु कान सादिक़ल वादे, बड़े वादा वफ़ा रसूल थे, सादिक़ल वादे, वादा को सच्चे करने वाले, वादा वफ़ा रसूल थे और रसूल थे और नबी थे। और तबलीग की बात हुई तो आप देखिए उसलूब तबलीग, कान यअमुरु अहलहू, तबलीग उन्होंने कहाँ से शुरू की, अपने घर वालों से, कान यअमुरु अहलहू, अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात हुई, अल्लाह ताला ने उनके साथ जो सिफ़त बयान की, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बड़े सच्चे रसूल और नबी थे, बड़े सच्चे नबी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपको चौथे आसमान के ऊपर मौत आई है। ये मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि आपको जो मौत आई है वो चौथे आसमान पे, और इज़राइल अलैहिस्सलाम मुताज्जिब थे कि आप ज़मीन पे बैठे हैं तो हुक्म तो मुझे मिला है कि इनकी जो रूह कब्ज़ करनी है वो चौथे आसमान पे करनी है, तो ये कैसे होगा। तो आपने कहा है कि मुझे तो से फरिश्ते से डर लग रहा है, तो फिर आपको जो है वो ऊपर उठाया गया, और जब वहाँ पे आप चौथे आसमान में पहुँचे तो वहाँ पे फिर आपकी रूह जो है वो कब्ज़ हो गई। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसके बाद जो बादल मौत है, यानी मरने के बाद दोबारा उठना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमने जवाब देना है, इसकी बात हुई है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हम उनको निजात देंगे जो मुत्तक़ी हैं। और इसी तरीके से आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वकुल्लुहुम आती यौमल क़ियामत फ़र्दा, क़यामत वाले दिन फ़र्दन फ़र्दन हर किसी ने हमसे मिलना है। ईमान वाले जो हैं और नेक अमल वाले जो हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनके ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। इसके बाद है सूरह ताहा, और सूरह ताहा का जो इब्तदाइया है
इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी सूरत की इब्तदाई आयात को सुन कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस्लाम की दौलत से नवाजा था। इसके अलावा यहाँ पर जो कुफ़ार हैं उनकी हठधर्मी जो है उसकी बात हुई है, और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तदाई आयात में तसल्ली दी गई है कि जो कुफ़ार व मुशरिकीन जो है वो आपको आपकी रिसालत को मानने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, आप उनसे वो ना हो, आप दिल आपका तंग ना हो। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और फ़िरऔन जो है उनका जी एक तफसील के साथ जो है यहाँ पे वाक़या बयान हुआ है। सामरी जादूगर उसका भी वाक़या जो है वो ये एक ही वाक़या आगे जा रहा है। और फिर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है आपका और शैतान का जो मुकालमा था उसको भी इस सूरत ने टच किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जब मदियन से वापस मिस्र की तरफ जा रहे थे तो तब आपको कहीं दूर एक आग नज़र आई, आपने फैमिली को ठहराया और आप गए वहाँ पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इरशाद फरमाया इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक, वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और फिर इरशाद हुआ अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज जो है वो कायम रखना। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो जलाल था अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिस तरह होता है ना वैसे बात लंबी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा मानूस करने के लिए बात लंबी की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। और इरशाद हुआ मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, आपके हाथ में क्या है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपने रब से गुफ्तगू करने में मज़ा आ रहा था, तो आपने बड़ी लंबी फिर बात की, यही आसा ये सोटी है और अतवक्को अलैया, मैं इसके साथ टेक लगाता हूँ, शुब आला गनमी, मैं इसके लिए इसके साथ बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। आपने अगर ज़मींदारों को देखो, हमारे इलाके में टांगा होता था और ज़मींदार वो मार रहा होता था, वो बेरियों को मार रहा होता था या पुलाइयों को मार रहा होता था और पत्ते जो है वो गिरा करके अपनी बकरियों को वो दे रहा होता था। अशुब आला गनमी, इससे ये भी बात मालूम होती है कि बकरियां चराना ये सुन्नत अंबिया है, ये सुन्नत अंबिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो बिल्कुल सीधे साधे लोग ना जिनको हम कहते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी फरमाई हुई है। अपना माल मवेशी है, अपनी गुज़र बसर कर रहे हैं, कोई लंबे झंझटों में नहीं है, सीधे साधे मुसलमान हैं। जहाँ पे अब नमाज का वक्त होता है, किसी नदी नाले से वज़ू किया, वहीं पे अल्लाह अकबर सजदा कर दिया, और जो सजदा जो मज़ा उस सजदे में है वो शायद कालीनों पे दिए गए सजदों के अंदर शायद जो है वो उस तरह ना हो, जहाँ पे एसी भी लगा हुआ, पंखे भी हों, कालीनें भी हों। और यहाँ पे तो ये भी होता है कि यार कालीन अभी सख्त है, इसके नीचे कुछ और बिछाओ नरम हो जाए, लेकिन वो अपनी बकरियाँ भी चरा रहे हैं, अपनी जो है रोज़ी रोटी का भी कर रहे हैं और जो है अपने रब को भी याद कर रहे हैं। अशुब आला गनमी वली अफ़िया मार बोखरा, इसके और भी मकासद हैं, यानी अगर कोई गड़बड़ करता है तो फिर ठक ठुक भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि जलाली नबी थे, वली अफ़िया मार बोखरा। फिर वो जादू वाला सारा वो वाक़या जो है वो हुआ है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो असा था वो डाला, तो वो जितने भी जो है वो जादू के उनके करतब थे वो सारे के सारे जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो असा था ये अजदा बन के उन सब को निकल गया। इसके साथ ही एक और बात जो काबिल गौर है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे आगे बात आ रही है कि आपने मांगा अपने रब से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने फिर मेहरबानी फरमाई और अल्लाह ताला ने ये तलकीन फरमाई हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, इज़हबा इला फ़िरऔन, आप जो हैं जाएँ फ़िरऔन की तरफ, और फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, आप वो सरकश है, आप उसकी तरफ जाएँ, उसको तबलीग करें, लेकिन उसके साथ क़ौलन लय्यिना, नरम बात करना, यानी उसके साथ नरम बात करना। और यानी जिस तरह हम कहते हैं ना, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली आदमी थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तलकीन की गई कि नरम बात, उसका मतलब यह है कि नरम बात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो
एक बड़ी तासीर रखी है। ये आप पीछे कई दफ़ा सुनते आए, कुरान का जो निसफ़ है वो भी इसी बात का तकाज़ा कर रहा है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी इसी बात का मुकल्लफ़ बनाया जा रहा है कि आप जो है वो सख्ती ना करें, नरम बात करें। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो है आपको भी जो है वो, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल थे, आपने वो देखा ना कि आपने एक क़िब्ती को उसको थप्पड़ मारा, ये जो आपको मदियन जाना पड़ा ये उसी वजह से था जो है ना। वो आपने जब उस इलाके में ना क़िब्ती को अपने ठोक दिया थप्पड़ तो वो जान से गुजर गया, तो फिर आपने वहाँ से जो है वो आपने कूच किया और मदियन की तरफ जो है जो आपका जाना था वो इसी बुनियाद पे था। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आपने उससे बात नरम करनी है। फिर आप इस वाक़े में देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फ़िरौन ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो मुसब्बिबुल असबाब ने उसी बच्चे को उसी के घर में जो है वो परवान चढ़ाया, और कहाँ से उसी माँ को, अगर ना देखे ना उस माँ को अल्लाह ने इल्हाम किया। कौन माँ है जो अपने बच्चे को बुखार नहीं बर्दाश्त करती है, तो माँ संदूक में रख के दरिया बुर्द कर रही है अपने बच्चे को। फिर आगे जो है वो फ़िरौन की जो बीवी है वो भी खड़ी है, और सारा वगैरह, ये भी तो हो सकता था संदूक डूब जाता, ये भी तो हो सकता था कि जिस किनारे पे वो खड़े थे तो दूसरे किनारे पे लग जाता वो संदूक, उनके हाथ ना आता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जो मुसब्बिबुल असबाब है उसने कहाँ से असबाब बनाए, और फिर उसी वालदा को जिसका बेटा था उसको ला करके दूध के लिए वहीं पे पहुँचा दिया। ये इसका मतलब ये है कि वो मुसब्बिबुल असबाब जब असबाब बनाने पे आता है ना, और फिर वो आप देखते हैं ना कई दफ़ा आपके वामो गुमान में नहीं होता, और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक हो रहा होता है कि यार ये कदम उठा लो, इसमें अल्लाह बरकत देगा, ये कदम उठा लो, ये कदम उठा लो। वो मुसब्बिबुल असबाब आपकी रहनुमाई फरमा रहा होता है। तो ये इस वाक़े से हमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे मालूम होती है। इसी में आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का वो ज़िक्र भी आता है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल के अंदर आकर के अपने भाई की दाढ़ी को भी पकड़ा और अपने भाई के जो है वो सर के बाल जो है वो भी पकड़े। आप चूँकि जलाली आदमी थे, वो तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अल्लाह ताला बड़ा वाज़ेह फरमा रहा है, फ़िरौन के दरबार में भी जाना है तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है। तो भाई को के साथ जो आपने किया, तो फिर आपके भाई ने कहा या बन उम्म ला ताख़ुज़ बिलहियती वला बिरासी। इससे उलमा ने एक और बात भी अख़ज़ किया कि ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी पकड़ी थी, तो इसका मतलब यह है कि दाढ़ी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की इतनी होगी जो हाथ में आई है। ये उलमा ने, ये अभी मॉडरेट स्कॉलर जो कहते हैं, ठीक है भाई किसी ने थोड़ी रखी हुई है, किसी ने ज़्यादा रखी हुई है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं, जिस तरह अभी कई स्कॉलर कहते हैं जी कि नहीं वो अम्बिया की दाढ़ी या ये कोई कहीं से साबित नहीं है, तो अगर साबित नहीं है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई दाढ़ी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की इतनी होगी ना कि हाथ आ गया। तो अगर खसखसी दाढ़ी होती तो खसखसी दाढ़ी तो नहीं पकड़नी होती, किसी खसखसी दाढ़ी तो हाथ में नहीं आती। कमज़ोरी होना, कमज़ोरी अमल में कमज़ोरी होना और बात है, लेकिन अगर कोई मजहबी स्कॉलर कहता है कि नहीं जी ये कोई सुन्नत ही नहीं है, तो ये ज़्यादती वाली बात है। इससे ये उलमा ने मना किया और बड़ा वाज़ेह है, ला ताख़ुज़ बिलहियती वला बिरासी। इसी तरीके से फिर आगे क़यामत के हवाले से बात हुई है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहाड़ों के बारे में पूछा गया, ये किधर जाएंगे, तो फिर आपने जवाब दिया कि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह इनको रेज़ा रेज़ा कर देगा। फिर इरशाद हुआ जो नेक अमल करेगा उसको किसी किस्म का किसी जुल्म और किसी भी हवाले से उसका अंदेशा अख्तलफ़ी का नहीं होगा। इसी सूरह ताहा में रब्बि ज़िदनी इल्मा वाली दुआ भी है। और इसी में जो एक बात पहले मैंने आपकी गोशगुजार की थी ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ ख़ता की निस्बत पूरे कुरान में नहीं हुई है, निस्यान की निस्बत हुई है, और निस्यान पे हुक्म बदल जाता है और ख़ता पे हुक्म बदल जाता है। अगर आपने ख़तान जो है कोई ख़ता के तौर पे आपको याद है कि मैं रोज़ेदार हूँ और आपने ख़ता की और आपके हल्क से पानी नीचे उतर गया, तो अब आपके ऊपर कज़ा आएगी। ठीक है, कफ़ारा नहीं होगा लेकिन कज़ा आएगी। लेकिन निस्यान का मामला और है, निस्यान जहाँ पे होता है वहाँ कुछ भी नहीं होता। जहाँ निस्यान होता है ना, आपने भूल गए, आपने पानी पी लिया,
न कज़ा न कफ़ारा, कुछ भी नहीं है, आप जूँ के तू रोज़े से हैं। तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निस्बत निस्यान की है, ख़ता की कुरान में नहीं है। लिहाजा बेहतर ये है कि जब हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कोई भी इस तरह की बात करते हैं तो इंसान के बारे में भी ये उलमा ने बात की है कि इंसान निस्यान से है, इंसान निस्यान से है, तो इसकी सरश्त में, इसकी तबीयत में भूलना है। उसके बाद एक और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे, हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह है और ये पहले भी मैंने आपकी गोश गुजार किया है कि मईशत की तंगी और फराखी का जो ताल्लुक़ है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए अपने निज़ाम से है और उसकी मेहरबानी और फ़ज़ल से है। जब मुसलमान फ़ातिहाना मक्का में दाखिल हुए ना और ये ऐलान किया गया कि या अय्युहल्लज़ीना इन्नमल मुशरिकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, ईमान वालों मुशरिक नजस हैं, आज के बाद ये मस्जिद हराम की तरफ ना आएँ। लोगों के ज़हनों में बात आई कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ अतराफ़ से लोग आते थे और यहाँ मंडी लगती थी और कारोबार होता था और मईशत का पहिया चलता था। उस ख़दशे को आगे मेरे रब ने ज़ायल किया, वैन ख़िफ़्तुम आइलतन फसौफ़ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशाअल्लाह। अगर तुम्हें तंगदस्ती का और गुर्बत और अफलास का खौफ है तो वो रब तुम्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा, वो रब तुम्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये मईशत का निज़ाम और मईशत का पहिया और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसकी जानिब से चलता है। वो जब कौमों पे मेहरबानी करता है तो फराखी कर देता है और जब कौम में जो है वो ज़वाल का शिकार होती है तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने ज़मींदार लोग हैं, आपने देखोगा फसल बिल्कुल तैयार है, ऊपर यालाबारी हुई है और ज़मींदार बेचारा वो तड़प के रह जाता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी नासिर हो और हमें कुरान को समझने की तौफीक नसीब फ़रमाए, अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।